अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जुनैद और आप देख रहे हैं कहानी अनसुनी। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसी कौम के बारे में जो लड़कों से बदफैली जैसी गुनाह में मुब्तला थी और इसी वजह से इस कौम के ऊपर अल्लाह का अज़ाब भी नाजिल हुआ और वो कौम आज सफ़ाई हस्ती से मिट गई और अब लोग सिर्फ उस कौम के नाम सुनकर ही इबरत हासिल करते हैं और अल्लाह से तौबा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि लोग आज भी इस बीमारी में मुब्तला हैं। तो बग़ैर आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बग़ैर आज की कहानी अनसुनी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाकर अंदर आ जाएं ताकि आपको और भी हम दिलचस्प कहानी अनसुनी सुना सकें। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये स्टोरी है एक ऐसी कौम के बारे में जिसको लड़कों से बदफैली की बीमारी लग गई थी। वो कौम कोई बड़ा ना कोई छोटा देखती अपने गंदे अमल को सर अंजाम देने में, और इसी अमल की वजह से उस कौम पर अल्लाह का अज़ाब आया और वो कौम सफ़ाई हस्ती से मिट गई और हमारे लिए इबरत का निशान बन गई। ये बीमारी इस कौम में कब, क्यों और कैसे फैली ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इस बीमारी के गुनाह और अज़ाब को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके पीछे शैतान, जो कि खालिसतन इंसान का दुश्मन है, उसका बहुत बड़ा हाथ होगा। ये कौम इस बीमारी में कब से मुब्तला है, इस बात की बेहतर ख़बर अल्लाह को ही है। हमारे सामने जो हक़ाइक़ और जो कुरान में ज़िक्र है उस पर नज़र षानी करेंगे। कौम लूत जो लड़कों से बदफैली जैसी गंदी बीमारी में मुब्तला थी और अल्लाह ने अब फ़ैसला कर लिया था इस कौम को इबरत का निशाना बनाने का। दो फरिश्तों को नहायत ही खूबसूरत, हसीन और जमील लड़की बनाकर कौम लूत के दरमियान हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर मेहमान बनाकर भेजा। ये मेहमान अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फ़रिश्ते थे। ये बात ना ही वो कौम जानती थी और ना ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जानते थे। जब इन मेहमानों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर पहुँचे तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनको देखकर गमगीन हुए और उनका दिल बहक सा गया और वो ये कहने लगे कि ये तो मेरे लिए आज बड़ा सख्ती का दिन आ गया है। इन मेहमान के आने की खबर पूरे शहर में ऐसे ही फैली जैसे सूखी घास पर आग फैलती है। जो इस खबर को सुनता, जहाँ होता, जिस काम में होता, छोड़कर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ दौड़ पड़ता ताकि वो इन मेहमानों के साथ अपनी गंदी हरकत को सरे अंजाम दे सके। लेकिन इन अकल की अंधों को ये इल्म नहीं था कि ये वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से इन सब को सफ़ाई हस्ती से मिटा देने के लिए आए हैं। जैसे जैसे रश बढ़ता गया वैसे वैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी में इजाफ़ा होता गया और वो अपने लोगों से कहने लगे कि तुम लोगों में से कोई भी एक ऐसा भला और नेक शख्स नहीं है जो मेरी तरफ हो सके या जिसका इरादा गंदा ना हो। मैं तुम्हें अपनी बेटियां निकाह में देता हूं, तुम उनसे निकाह करो। ये बेटियों से मुराद यहाँ बेटियों से मुराद या मतलब दो हैं। एक तो ये है जो उस कौम की लड़कियां थी उनसे निकाह की तरगीब दे रहे थे, और दूसरा ये कि वो जिसकी बात कर रहे थे वो वाकई में उनकी अपनी बेटियां थीं। तो वो कौम लूत अलैहिस्सलाम को कहने लगी, आप नहीं जानते कि हमें आपकी बेटियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों की ही बात कर रहे थे। और आप इतने भोले ना बने कि हम यहाँ पर किस वजह से आए हैं, अब आप हमारे रास्ते से हट जाएं। बस इतनी बात हुई थी कि लूत अलैहिस्सलाम वापस अपने घर में आ गए और ये कहने लगे कि मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं इनसे मुकाबला कर सकता, या कोई मजबूत किला होता जिसमें मैं अपने मेहमानों के साथ पनाह ले लेता। तो इतने में फरिश्ते बोले कि ये लोग हम तक तो क्या, ये आप तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। ए अल्लाह के नबी, हम इस वक्त अल्लाह के निगहबानी में हैं और हम अल्लाह के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से इन पर अज़ाब नाजिल करेंगे। अब रात के पहर था और फ़रिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि अब आप अपने अहल अयाल के साथ आप इस बस्ती को छोड़कर निकल जाएं और इन पर सुबह के वक्त अज़ाब आएगा। क्या आप नहीं जानते कि बस सुबह होने ही वाली है
اور یہ سب اللہ کے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ جاتے وقت حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ ہدایت کی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ یا آپ کے ساتھی اور جو بھی لوگ ایمان لائے تھے وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، ورنہ وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ اور جیسے ہی مقررہ وقت آیا تو ان فرشتوں نے اللہ کے حکم سے پوری کی پوری بستی کو ہوا میں لے جا کر اوندھا کر کے پٹک دیا اور پھر ان پر کنکر برسائے۔ اس ہی کشمکش میں حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ نے تجسس میں پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بھی اس عذاب الہی کا شکار ہو گئی۔ ایک بڑا سا پتھر اڑتا ہوا آیا جو اسے لگا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئی۔ اس بستی کو ویران کر دیا اور اس کو نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے انتہائی بیہودہ حرکتیں کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے بھائیو، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد۔ وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کے جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ کنکریاں برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی
उन जालिमों से कुछ दूर नहीं। تو دوستوں ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس سے خیر اور مغفرت مانگنی چاہیے۔ آج کی اسٹوری کو ہم یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ریسیو ہو۔ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔